का मतलब है कि ये बुढ़ापे के चक्कर में मत रहो। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा है। मानव शरीर काय के मिला है? देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। मानव शरीर केवल और केवल भजन करने के लिए मिला है। अगर यही काम करने थे, पेट भरना है, कमाना है, यही व्यवस्था करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, तो ये काम तो सुगर कुकर की योनि में भी हो जाते हैं, जानवर की योनि में भी हो जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत्पस्वे निराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु ही समाना। आहार निद्रा भय मैथुन क्रिया इत्यादि ये जानवर योनि में भी हो सकते हैं, पशु योनि में भी हो सकते हैं, मनुष्य योनि में भी हो सकते हैं ये काम। लेकिन मनुष्य योनि में एक काम विशेष है। कौन सा? मनुष्य धर्म करता है, सत्कर्म करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, भजन करता है, धर्म करता है। ये जानवर योनि में हो सकता है क्या? और मानव शरीर प्राप्त करके ये काम नहीं कर रहा है तो फिर तो वो जानवर ही रहता तो ठीक है। भगवान भी सोचता है जिससे तो जानवर ही रहता है। भाई मैंने मनुष्य बना के भेजा तो इन कामों के लिए भेजा था। धन तो एक वेश्या भी कमा लेती है, लेकिन धन को कमाने के बाद कहां लगाया जाए, ये बुद्धि तो परमात्मा मनुष्य को ही देता है। सोचिए, विचार कीजिए, धन को धर्म में लगा करके जीवन को धन्य बनाया जाए। एक गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, एक बच्चा जो है अपने पिता के पास गया, पिताजी स्कूल की फीस भरनी है, 5,000 रुपए चाहिए। ले बेटा ले जा, भरो। 5,000 रुपए लेकर के पिताजी से गया। रास्ते में उसके दोस्त मिल गए। उसने कहा यार तुम्हारे बाप पे कोई कमी तो है नहीं, अब तो पता नहीं और कौन पास होगा, कौन फेल होगा, कौन कहाँ एडमिशन लेगा, कौन कहाँ जाएगा, फिर मुलाकात होगी या न होगी। इसलिए आज हम सब मिल कर के क्यों ना एक जगह बैठ के तुम्हारे इस पैसों से पार्टी कर लेते हैं, फिर पता नहीं मिले मिले न मिले, कौन कौन कहाँ कहाँ एडमिशन लेगा। उसने वो 5,000 रुपये दोस्तों के साथ पार्टी में खर्च कर दिए। कुछ दिन बाद फिर गया, पिताजी 5,000 रुपये चाहिए स्कूल की फीस भरने के लिए। पिताजी ने कहा कुछ दिन पहले ले तो गया था ना बेटा। उसने कहा पिताजी ले तो गया था, पर दोस्तों ने पार्टी में खर्च करवा दिए। पिता ने एक गाल पे तमाचा मारा, मूर्ख, फीस के लिए लेके गया और पार्टी में जाके खर्च कर दिए। हम भी जब परमात्मा से मानव शरीर लेके आए थे, माँ की कोख में पड़े थे, मलमूत्र माँ के हमारे ऊपर होकर के निकल रहे थे, नरक की नली में हम पड़े हुए थे। भगवान से ये प्रार्थना करके आए थे कि भगवान तू इस नरक वाली नली से मुझे बाहर कर दे, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा भजन करूंगा। और परमात्मा को दया आ गई और उस नरक वाली नली से हमको बाहर कर दिया। और यहाँ आकर के जो वचन दे के आए थे वो कर रहे हैं कि हम फीस के लिए लेके गया था, पार्टी में खर्च कर दिए, बाप ने एक तमाचा मारा। मानव शरीर भगवान से मांग के ले आए थे भजन करने के लिए, धर्म करने के लिए, और हमने पार्टियों में ही खर्च कर दिया, उल्टे सीधे कामों में ये मानव शरीर जीवन खर्च कर दिया। तो वो परम पिता भी तमाचा मारेगा कि नहीं मारेगा? कि अगर तुझे यही काम करने थे तो फिर लेके के मेरे से भजन के लिए गया था और पार्टी में खर्च कर डाला। बोलिए, छोटा बच्चा है, उससे कहीं से उसको एक कॉपी मिल जाए, पेन मिल जाए, तो वो अभी एडमिशन नहीं लिया, दाखिला नहीं लिया, पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया, लेकिन कॉपी पेन मिल जाए उसके हाथ में तो देखो यूं यूं करके टेढ़े मेढ़े पाकिस्तान हिंदुस्तान के नक्शे बना दे, पेन भी खर्च कर दे और वो उसकी कॉपी भी खर्च कर दे, बिगाड़ के रख दे। और जो बिगाड़ रहा है कॉपी को, तुरंत माँ दौड़ के आती है और हाथ पकड़ती है, बेटा ये कॉपी पेन यूं यूं करने के लिए नहीं मिले, तो काय के लिए हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जा, तेरा दाखिला कराऊंगी, तब इससे
आ माने अनार लिखने के लिए हैं, ये यूं यूं करने के लिए नहीं मिले। ऐसे ही मानव शरीर हम यूं यूं करने में बिताए दे रहे हैं, लेकिन इसका हाथ तो माँ ने पकड़ा था बच्चे का, और हमारा तुम्हारा हाथ कोई गुरु आके पकड़ता है और कहता है बेटा ये मानव शरीर यूं यूं करने के लिए नहीं मिला, ये नर से नारायण बनने के लिए मिला है, इसलिए तू यूं ही कमा रहा है इस मानव शरीर को। अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा रहा है। जीवन यूं ही कमा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल है, इस ओर तेरी मंजिल और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा 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 रहा है। इस ओर तेरी मंजिल है, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा 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 रहा है। जब यहाँ से कोई न साथ देगा, आएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। आएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। आएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल है।
धरे कर ये फल भाई, देह दे कर ये फल भाई, देह धरे कर ये फल भाई, देह दे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मानव शरीर मिला काय के लिए और हम कर क्या रहे हैं। और वैसे 84 लाख योनि में मानव योनि श्रेष्ठ योनि है, लेकिन कभी अनुभव करके देखा है कि श्रेष्ठ किसमें है? हम जानवरों से भी गए भी थे भाई साहब, फिर कह रहे हैं हम बड़े श्रेष्ठ हैं, मानव योनि बड़ी श्रेष्ठ है। लेकिन कम से कम शर्म आनी चाहिए। आज मनुष्य को जो भी उपमा दी जा रही है वो जानवर से दी जा रही है। अब देखिए, जितने भी विशेषताएं मनुष्य के अंदर हैं वो जानवर से उपमा दी जा रही है। कोई ताकतवर आदमी होता है तो क्या कहते हैं, क्या शेर जैसी ताकत है। अब बोलो, उपमा किससे दी जा रही है? जानवर से। किसी शेर को ये कहा जाता है क्या मानव जैसी ताकत है, ये कहा जाता है क्या? मानव को कह रहे हैं शेर जैसी ताकत है। सोचो आप, किसी की चाल अगर ज्यादा अच्छी होती है तो क्या कहते हैं, क्या हथनी जैसी चाल है। किसी की आंखें ज्यादा सुंदर होती हैं तो क्या कहते हैं, क्या हिरनी जैसी आंखें हैं। किसी की नाक ज्यादा सुंदर हो तो क्या कहते हैं, क्या तोते जैसी नाक है। अब हम अपने को अच्छे कहां समझ रहे हैं, जबकि इस मनुष्य की उपमा जानवर से दी जा रही है। किसी की अगर सुंदर आवाज होती है तो क्या कहते हैं, क्या कोयल जैसी आवाज है। सोचो, आप विचार करो, इस मनुष्य को उपमा किसकी मिल रही है? जानवर से मिल रही है। और हम अपने को अच्छे कहां समझ रहे हैं कि बड़े श्रेष्ठ हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए। घर में 4 मेंबर हैं, लेकिन चारों मेंबरों के जगने का एक टाइम है। सोचो, जो हम अपने को अच्छे कहां समझ रहे हैं। 4 मेंबर घर में हैं, लेकिन चारों मेंबर एक साथ जग जाते हैं। एक साथ जगने का टाइम है। एक 4 बजे जगता है, एक 5 बजे जग रहा है, एक 6 बजे जग रहा है, एक सूर्योदय के बाद तक सो रहा है। 4 मेंबरों में भी जगने का मेल नहीं है भाई साहब। और मुर्गा, चाहे दिलोखरा का मुर्गा हो, चाहे जलेसर का मुर्गा हो, चाहे जलगाम का मुर्गा हो, चाहे बम्बई का हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे दिल्ली का हो, उसके जगने का टाइम फिक्स 4 बजे का है। और बड़ी सुंदर आवाज भी बड़ी प्यारी है। सुबह सुबह 4 बजे बोलता है तो क्या बोलता है, कुकुर को, कुकुर को। और 5 बजे तक 1 घंटा लग के बोलता है कि या कहता है शनिचरों जग जाओ। हम जैसे शनिचरों को मुर्गा जगा रहा है और हम अपने को देखा समझ रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। एक जानवर जगा रहा है इस मनुष्य को भाई, फिर भी नहीं जाग रहा है आदमी। 1 घंटे तक बोलता है, 4 बजे से 5 बजे तक। सोचिए, बोलिए, अब कोई 4 बजे जगा हो तो मुर्गा की आवाज सुन ले, और 5 बजे जगे और मुर्गा बोलता हुआ नजर आवे तो कहेगा हमारे यहाँ तो महाराज 5 बजे बोलते है। अरे वो 4 बजे से शुरू कर दी वाने बोल। वो ऐसा तो नहीं है कि महाराज जी भले ही आपके यहाँ को भले ही 4 बजे बोले, हमारे यहाँ तो 6 बजे बोलते है। ऐसा है क्या? मुर्गा जाति में कितना संगठन है, मुर्गा समाज में कितना संगठन है। एक जानवर है, एक पक्षी है वो, लेकिन उसके बावजूद भी कितना संगठन है कि सारी मुर्गा समाज फिक्स 4 बजे जाग जाती है।
पक्षी को आपने रात में सोते हुए देखा होगा, दिन में सोता देखा है? पक्षी कभी दिन में सोता देखा है? और ये मनुष्य तो दिन भर सुला लो, रात भर सुला लो, या कोई नियम नहीं भाई साहब। सोचिए, विचार कीजिए। एक मकान भी बनवाते हैं तो उसका भी मुहूर्त पूछते हैं। मकान बन जाए तो उसकी ओपनिंग का मुहूर्त पूछते हैं, दुकान का मुहूर्त पूछते हैं, उसकी ओपनिंग का मुहूर्त पूछते हैं, विवाह का मुहूर्त पूछते हैं, सब चीज़ों का मुहूर्त पूछते हैं। पर मानव शरीर परमात्मा का भजन करने के लिए मिला, लेकिन यू को मुहूर्त पूछो कि महाराज ब्रह्म को प्राप्त करने को मुहूर्त का है। ब्रह्म को प्राप्त करने का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भजन करेगा उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा तो ब्रह्म को क्या देख सकता है वो? 3 से 4 के बीच में जग जाए वो हीरा है, उसको हीरा कहा जाता है हमारे यहाँ। 3 से 4 के बीच में जग जाए वो हीरा है। 5 बजे तक भी जग जाए वो सोना है। 5:30 तक भी जग जाए वो चांदी है। 6 बजे तक भी जग जाए वो पीतल है। और सूर्योदय के बाद तक सो रहा है वो लोहा है, लोहा। और लोहा कहते हैं शनि को। जो सूर्योदय के बाद तक सो रहा है उसके घर में शनि प्रवेश हो जाता है। शनि काऊ पे आ जाए तो तमाम अनुष्ठान और जाप करवाता है कि शनि चले हो जाए। और हमारी औलाद आह्वान कर रही है कि हमारे घर में शनि आ जाए, क्योंकि जिस घर में सूर्योदय के बाद सो रहे हैं उस घर में शनि जरूर आएगा। वो नहीं तो बुजुर्ग माता बहन कोई बैठी हो तो पूछ लो कि अगर सूर्योदय के बाद कोई बच्चा घर में सो रहा हो तो जगाती कैसे कैसे कह के जगाती हैं? ओ शनिचर जग जा, ओ शनिचर जग जा, वही तक सोए रो है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के बाद जो सो रहा है समझ लो वो घर में शनिचर हुई है भैया। और देख लियो कौन कौन सो कैटेगरी में आए रहो शनिचर में, देख लो। कथा सुनने के बाद बदलाव जीवन में आ जाना चाहिए। और कथा सुनने के बाद बदलाव नहीं आया तो कथा सुनने की कोई फायदा नहीं। किसी की सास कथा सुनने आई हो और बहू नहीं आई हो, और कथा सुनने के बाद जाकर के बहू से बेटी बेटी करे तो बहू भी दंग रह जाए या सास का है कोई तो इतनी खतरनाक थी, सीधे मुंह बात नहीं करती थी, आज बेटी बेटी क्यों कर रही है? एक तीसरी महिला ने कही, अरे तेरी सास आज कथा सुनवे गई। तो बहू भी कहने लग जाए, माता जी कल कथा में जाए तो महुए ले चली हूँ, क्योंकि तुम जैसी खतरनाक सास सुधर गई तो पर कथा को करेंट कुछ अलग ही होगा, महाराज अच्छे ही होंगे, इसलिए महुए ले चली। और किसी की बहू कथा सुनने आई हो और सास नहीं आई हो, और कथा सुनने के बाद बहू जावे और जाते ही सास के पैर छुए, पैर दबावे, माताजी करे तो सास भी दंग रह जाए या बहू का है वो, ये तो बड़ी खतरनाक बहू थी। उल्टे सीधे जवाब देती थी, आज इसको क्या हो गया? वो किसी तीसरी महिला ने कहा जी आज कथा सुनने गई है। कथा से एक ही दिन में इतना बदलाव आएगो, या को मतलब कथा कछु अच्छा अलग ही होएगी, करंट अच्छा ही होएगा, महाराज कोई अच्छे ही होंगे। तो सास भी कहने लग जाए, बहू कल कथा में जाए तो महुए ले चलियो, बजा बजा। कथा से जीवन में परिवर्तन आ जाए, बदलाव नहीं आया तो फिर कथा किस काम की? कथा सुनने के बाद रोड पे 2 आदमी बात कर रहे थे, यार महाराज कथा क्या करते हैं, हमारी तो लाइफ बदल गई। दूसरे ने कहा तेरी तो लाइफ ही बदली है, हमारी तो वाइफ बदल गई। बजाओ बजाओ। कथा से परिवर्तन नहीं आया, बदलाव नहीं आया तो कथा किस काम की भाई साहब? हो जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय जय
हरि कथा, जय जय हरि कथा, जय जय हरि कथा, ओ जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय हरि कथा, ओ जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, ओ जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय हरि जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, ओ जय जय प्रभु कथा। रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतर की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामचंद्र गुण पर नहीं लागे, रामचंद्र गुण बर नहीं लागे, सुनत ही सीता कर दुख भागे, सुनत ही सीता कर दुख भागे, सुनत ही सीता कर दुख भागे, सुनत ही सीता कर दुख भागे। कथा वो होनी चाहिए वो हमारा दुख दूर हो जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। कथा बहकाने वाली नहीं होनी चाहिए। आजकल तो कथा ऐसी बहकाने वाली होती हैं कि 3 घंटा कथा होगी, बहू में जो है गाने नाच कूद, ये हालत खराब होती है। और कथा तो ने का तो है नहीं तो है। कल हमारे महाराज वो कह रहे, महाराज न्याना नाच गाना की कथा ने का ठीक होती है ना। कल नचाए दियो मैंने कि काय को नचावे, हम तो दो ही नाच लेंगे और कौन नचावे। कथा बहकाने वाली नहीं होनी चाहिए, ये नाच गान की कथा नहीं है। राजा परीक्षित मरने पड़ा है, घर में 7 दिन बाद मरने वाला है। आपके घर में कोई आदमी मरा पड़ा है, 7 दिन बाद मरने वाला है, डीजे बुला करके नाचोगे आप? क्या स्वांग बना दिया कथाओं का? ये कथा नाचने की कथा नहीं है। कथा बहकाने वाली नहीं होनी चाहिए, कथा महकाने वाली होनी चाहिए। जीवन महक जाए वो कथा है, बहकाने वाली कथा नहीं